बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपके साथ राउंड गले में ब्लैकेट लगाने का तरीका शेयर करूंगी। इस तरह से गले में ब्लैकेट लगाना बहुत कम लोग जानते हैं। ये किस तरह से, इस तरह से बड़ी आसानी और सफाई के साथ हमारे पास ये जो ब्लैकेट हैं लग के तैयार होंगे। नए सीखने वालों के लिए तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान सा तरीका होगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपने करना ये है कि आपने राउंड नेक गला जो है उसकी कटिंग कर लेनी है। तो उसके लिए आपने इस तरह से कमीज़ को अपने सामने रख लेना है। तो जितना आपको गले का साइज़ चाहिए उस तरीके से आपने अपने साइज़ के मुताबिक यहाँ पे निशान लगा के गले की कटिंग कर लेनी है। मुझे गले का जो साइज़ चौड़ाई में चाहिए वो 6 इंच चाहिए। तो ये हाफ 6 इंच का 3 इंच हो जाएगा। ये 3 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी। इसके बाद जो इसकी मैंने चौड़ाई रखनी है वो 5 इंच रखनी है। तो 5 इंच पे इस तरह से ये मैं निशान लगा लूँगी। गला लगाने के बाद ये 2 पॉइंट हमारा इस तरह से सिलाई में आ जाएगा। तो ये 5 इंच वाले निशान पे आपने इस तरह से राउंड में निशान लगा के गले की कटिंग कर लेनी है। इस तरह से गले की कटिंग हो गई है। इस पे जो गले से कटिंग का ये पीस है इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके ऊपर हम पेपर पट्टी के साथ गले की कटिंग करेंगे। और सीधी साइड पे इस तरह से जो मैंने ये निशान लगाया हुआ था, ये 18 इंच पे मैंने निशान लगाया हुआ था। अब हमारे पास ये ब्लैकेट बनाने के लिए नीचे कितना कपड़ा बचा है जिसमें हमने कट लगाना है, ये देखिए इस तरह से 13 इंच। ठीक है जी। अब मैं आपके साथ ये जो पट्टियाँ इनकी लंबाई और चौड़ाई शेयर कर देती हूँ। तो पट्टी की जो मेरे पास लंबाई है वो इस तरह से 14 इंच है। ये 1 इंच मैंने ज़्यादा रखा हुआ है। और इसकी जो चौड़ाई है ये तैयार करने के बाद मेरे पास इस तरह से 1 इंच है। ये दोनों पट्टियों की चौड़ाई इस तरह से 1 इंच। ठीक है जी। ये 3 इंच इस तरह से मैंने ज़ीरो की जो पेपर पट्टी है इसका पीस लिया था और सादा कपड़े के ऊपर मैंने इसको चिपका के, तो ये आधा आधा इंच कपड़ा इस तरह अंदर की तरफ फोल्ड करने के बाद इसको शावर करने के बाद अच्छे से प्रेस कर लिया है। अब मैं आपके साथ इसको लगाने का तरीका शेयर करूंगी। तो पट्टियाँ आपने इस तरह से रख लेनी है। एक ये खुली साइड जो है आपने एक तरफ रखनी है और दूसरी की खुली साइड आपने इस तरफ रख लेनी है। ठीक है जी। इसके बाद आपने इनको बिल्कुल इस तरह से ऊपर नीचे बराबर सेट रख लेना है। और ये जो हमारा 13 इंच पे निशान आ रहा है इसके ऊपर आपने सेंटर इसका करते हुए बिल्कुल बराबर आपने इस तरह से पट्टी को करके, तो ये सेंटर में छोटा सा कट लगा लें या निशान लगा लें इस तरह से, ताकि ये जो हमारा निशान है सेंटर का इसके बराबर आपने रखते हुए इसको इसके ऊपर पक्का काट के सिलाई लगा लेनी है। 2 से 3 सिलाइयाँ लगा के ये पट्टियाँ जो है मैंने शर्ट के साथ अटैच कर ली हैं। बिल्कुल पक्का आपने इसको इस तरीके से सिलाई लगा लेनी है। पट्टियों का रुख इस तरह से ये देखें दामन वाली साइड पे है। अब हमने हल्का सा इसको ऊपर से वी शेप में कटिंग करना है। तो उसके लिए मैं आपको निशान लगा के बता देती हूँ कि सेंटर से आपने आधा आधा इंच इस तरह से ये देखें तकरीबन पौना इंच आपने एक साइड पे निशान लगा लेना है। और इसी तरह पौना 1 इंच आपने इस तरह से सेंटर में ये जो निशान है हमारा गले का इसके सेंटर में इस तरह से रखते हुए आपने पौना इंच इस साइड पे निशान लगा लेना है। इसके बाद आपने इसके नीचे 3 इंच पे निशान लगा के, तो स्केल की मदद से इन निशान को निशान के साथ मैच करते हुए आपने इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। इस तरह से निशान लगा के अब आपने ये वी कट की कटिंग करनी है। और इसके बाद आपने स्ट्रेट यहाँ तक आधा इंच कपड़ा इस साइड पे रखते हुए आपने यहाँ तक इसकी कटिंग कर लेनी है। ऊपर से ये कट कर लिया मैंने गले को। अब आपने देखना है कि आप ये जो हमने कट इधर लगाने हैं ये आपने तिरछे कट लगाने हैं। ठीक है। मैं आपके साथ निशान लगा के शेयर करूँगी। ये देखें ये यहाँ पे ये सिलाइयाँ हमारी ख़त्म हो रही हैं। यहाँ से आपने तिरछा यहाँ तक निशान लगाना जहाँ तक ये हमने कटिंग की हुई है पट्टी के लिए इस तरह से। और दूसरी साइड पे आपने इस तरह से निशान लगा देना। ठीक है जी। इस शेप में आपने निशान लगा के तो इन निशान के ऊपर आपने कटिंग कर लेनी है। कटिंग आपने बिल्कुल इस सिलाई तक करनी है। अब आपने करना ये है कि ये पट्टियाँ जो हैं इस तरह से आपने ये वाली साइड को नीचे की तरफ इस तरह से दबा देना है। और ये एक साइड का कपड़ा आपने इस तरह से बिल्कुल इसके अंदर बराबर
रख के तो आपने ये देखें ये सिलाई लगानी है। एक पट्टी को आपने पहले सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, ठीक है जी। ये वी कट में भी आपका इतना ही कपड़ा आना चाहिए जितना आपका इस तरह से ये पट्टी के नीचे से कपड़ा आ रहा है, इस तरीके से, ठीक है। पहले एक साइड की सिलाई लगानी है आपने, बिल्कुल ये कॉर्नर पे आपने अच्छे से ये देखें इस कपड़े को अंदर की तरफ काट के तो इसके ऊपर सिलाई लगानी है। आप इसके सिंपल सिलाई भी लगा सकते हैं। तो मैंने इसके नीचे लेस अटैच करनी है। मैं इसके अंदर इस तरह से ये लेस को दबाते हुए इस किनारे को देखिए इस तरह से रखते हुए इसके साथ ही लेस भी अटैच कर लूँगी। अगर आप लेस नहीं अटैच करना चाहते तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। एक साइड पे इस तरह से सिलाई लग गई है। अब दूसरी साइड को भी आपने सेम इसी तरीके से इतना ही कपड़ा आपने ये अंदर की तरफ दबा लेना है। इस तरह से आपने इसको खोल के तो इसके अंदर कपड़ा दबा के रखते हुए साथ ही आपने इसके अंदर लेस रख लेनी है और आपने बिल्कुल किनारे के ऊपर इसको बिल्कुल बराबर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। ब्लैकेट मैंने दोनों साइड पे इस तरह से अटैच कर लिए। ये देखें इस तरह से कितनी सफाई और आसानी के साथ ये देखें इस तरह से ये हमारे पास ये ब्लैकेट बन के तैयार हुई हैं। इसकी बैक साइड पे भी देखें बड़ा ये सफाई के साथ तैयार हो गया हमारे पास। इस कॉर्नर को हम मरकासा यहाँ से कट कर लेंगे। इसके बाद में आपने ये करना है कि ये जो थोड़ा सा बढ़ा हुआ हमारे पास इस तरह से पीस है, इसको आपने बिल्कुल ये गले को बराबर रखते हुए इसको इसी तरह से गुलाई में कट कर लेना है। ये मैंने कट कर लिया इस तरह से। अब आपने एक पट्टी को ऊपर उठा के तो नीचे इस तरह से किनारे के ऊपर सिलाई लगा लेनी है ताकि जब हम ये दूसरी सिलाई को इस तरह किनारे के ऊपर लगाएं तो ये हमारी दोनों सिलाइयाँ जो है किनारे पे लग जाए। ये सिलाइयाँ लगाने के बाद मैं आपके साथ इसके ऊपर गला बना के तो फाइनल लुक शेयर करूँगी। आपने जितना कट रखना हो आपने इस तरीके से इसको इस तरीके से देखिए बड़ी आसानी से बैठा के तो यहाँ से आपने सिलाई लगाना इसको शुरू करना है। सिलाई आपने पक्की कर लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाते हुए आपने यहाँ से पक्का कर लेना, जहाँ तक कट है तो सिलाई बाहर की तरफ निकाल लेनी है। ये सिलाई मैंने लगा लिया। अब मैं आपके साथ इसके गले की कटिंग करना शेयर करूँगी। गले की कटिंग के लिए इस तरह से ये तकरीबन 7 इंच चौड़ा पीस लंबाई वाली साइड पे और 9 इंच ये चौड़ाई वाली साइड पे इस तरह रखते हुए मैंने ये जो गले की कटिंग है इसको अपने पास इस तरह से रखा हुआ था। गले की कटिंग से आपने ये जो पीस निकला हुआ है इसको आपने आधा इंच इस तरफ से बढ़ा लेना है और आधा इंच इस तरह ऊपर वाली साइड से बढ़ा के तो आपने इसको मार्क करके सिंपल तरीके से कटिंग कर लेनी है। इस तरह गला कटिंग करने के बाद आपने इसके 2 पीस करके तो इसको एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर पेस्ट कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर ये गला मैंने पेस्ट कर लिया है। इस तरह से ये एक पैर का कपड़ा रखते हुए मैंने इसकी कटिंग कर ली है। अब इन दोनों पीस को हम शर्ट के साथ अटैच करेंगे तो शर्ट को आपने अपने सामने इस तरह से सीधा रख लेना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से ये जो फोल्ड करना है हमने ये कपड़ा ये वाइट वाली तरफ इस तरह रखते हुए बिल्कुल सिंपल तरीके से ये पेपर पट्टी के साथ साथ आपने इसके सिलाई लगा के तो इसको कमीज़ के साथ अटैच कर लेना है। गला मैंने लगा लिया। अब आपने दोनों साइड पे इस तरह से छोटे छोटे कट लगा के तो बैक साइड पे पलट के इसको सिलाई लगा लेनी है। मैं इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, आप तरपाई भी कर सकते हैं। गले के ऊपर इस तरह से ये मैंने सिलाई लगा ली है। माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत और सफाई के साथ हमारे पास ये गला बन के तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इंशाल्लाह ये ज़रूर समझ आया होगा। नए सीखने वालों के लिए तो इंशाल्लाह ये बहुत आसान सा तरीका है। आप वीडियो पे कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताया करें कि मैं आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं। ये मेरे पास इस तरह से इसके मैचिंग के बटन हैं। ये 4 से 5 बटन मैं इसके ऊपर अटैच कर लूँगी। आप अगर बटन नहीं भी लगाना चाहें तो गला माशाल्लाह वैसे ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। वीडियो को शेयर एंड लाइक ज़रूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।